नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग समझ रहे थे डिफरेंट टाइप के कंडेंसर। आज मैं उसी का नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूं, जिसमें समझेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर और उसके टाइप्स। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर चाहते हैं वो भी मिल जाएगा स्टडी करने को। इसकी कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में उसकी लिंक दे रखी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं। अब चलते हैं, समझते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो यहां पर हम समझ रहे हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा कंडेंसर के बारे में, किसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम कंडेंसर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कंडेंसर का उपयोग किया जाता है जो हमारी एवोपरेटर होता है वहां से हाई टेम्परेचर की जो वेपर निकलती है उसको कंडेंस करने के लिए। कंडेंस का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर की वेपर होती है उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अभी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप के मीडियम यूज किए जाते हैं, एक तो एयर का उपयोग किया जाता है, एक वाटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो समझेंगे कंडेंसर में वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर का मतलब यहाँ पर जो मीडियम यूज किया जा रहा है वेपर को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वाटर का। तो जब वाटर का हम उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे, डबल ट्यूब कंडेंसर, सेल ट्यूब कंडेंसर और सेल एंड कॉइल कंडेंसर। इन सबको समझेंगे हम वन बाई वन। अब जो हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में हमारी ट्यूब्स का अरेंजमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होती है, ट्यूब्स का अरेंजमेंट होता है। और ट्यूब्स का अरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि इन ट्यूब्स के अंदर हम वाटर फ्लो कराते हैं, मतलब कोल्ड वाटर फ्लो कराते हैं ट्यूब्स के अंदर, जबकि जो हमारी वेपर आती है वह जो हमारी ट्यूब्स की सरफेस ठंडी हो जाती है उससे टकराती है, तो उसकी सरफेस को हमारी वेपर हीट ट्रांसफर करती है, जिससे वह धीमे धीमे लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। समझ में क्या आया? ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो होता है और ट्यूब के बाहर जो ट्यूब की सरफेस है उससे वेपर टकराती है, कांटेक्ट में आती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब चलते सबसे पहले समझेंगे डबल ट्यूब कंडेंसर। तो यहां पर आपको बना दिख रहा है डबल ट्यूब कंडेंसर। तो ये डायग्राम दिख रहा है, इसको हमें बनाना है डबल ट्यूब कंडेंसर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी बात कर लें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कूलिंग वाटर लगा हुआ है, मतलब वाटर को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर हम इन देखेंगे, आउट देखेंगे। जो कूलिंग वाटर इन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, मतलब जो अंदर की जो हमारी इनसाइड वाली ट्यूब है उसमें से हमारा क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। तो यहाँ से सीधा वाटर जा रहा है और यहाँ पर इनसाइड वाली ट्यूब से यहाँ से क्या होगा, वाटर आउट हो जाता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से फिर से कोल्ड वाटर अंदर फ्लो कराया जाता है। अब जो हमारी ट्यूब है अंदर वाली, ये तो समझ में आ गया, अंदर वाली ट्यूब में हमारा क्या वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसके बाहर बाहर जो ट्यूब लगी हुई है, इसके जो बाहर वाला एरिया है उसमें से जब हमारी कंप्रेसर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर बाहर निकलती है तो वह कहाँ कनेक्ट है, सीधी इस यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट हमारा अंदर आ रहा है और जो हमारी इनसाइड वाली ट्यूब है उसके आसपास के सराउंडिंग में ये फ्लो हो रही है, क्या, वेपर, रेफ्रिजरेंट की वेपर। तो ये फ्लो हो रही है, तो जो हमारा ट्यूब यहाँ पर दिख रहा है इसके कांटेक्ट में आ रही, कंटिन्यू कांटेक्ट में आती रहती है। तो ये जो हमारी ट्यूब से अंदर वाली, इसका सरफेस ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि इसके अंदर कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है और जो हमारी वेपर है उसका टेम्परेचर हाई रहता है। तो वह एक दूसरे का जो दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंस है, किसका, वेपर का हाई है, और हमारी सरफेस है किसकी, जो अंदर वाली ट्यूब की, वह उसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होने लगता है। तो वेपर है वह अपनी हीट को ट्रांसफर किधर की ओर कर देती है, जो हमारी ट्यूब है उसकी सरफेस में। तो सरफेस के कांटेक्ट में कौन सा, वाटर रहता है। तो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वह वाटर का जब धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर ऑलरेडी सर्कुलेट कंटिन्यू होता रहता है, वो बाहर जाता है, धीमे धीमे उसकी टेम्परेचर उसकी हीट को क्या लेता रहता है। इस तरह क्या होता है, जो हमारी वेपर है वह धीमे धीमे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है और कम होते होते वह फिर से कहाँ, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और कंडेंस होकर यहाँ से आउट हो जाती है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, जो हमारा डबल ट्यूब कंडेंसर है
काम करता है, क्योंकि इसमें दो ट्यूब्स का यूज किया था। कितनी? दो ट्यूब्स का यूज किया था, इसलिए इसको डबल ट्यूब कंडेंसर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, इसको समझते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है सेल या ट्यूब कंडेंसर, जैसा इसका नाम वैसे ही बना रहता है, मतलब इस सेल टाइप का बना रहता है। सेल टाइप का बना रहता है। इसका जो हमारा सेल या ट्यूब कंडेंसर, इसका उपयोग किया था 2 टन से लेकर 1000 टन तक की कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर। ठीक है। अब ये जो बना रहती सेल ये है, या तो फिर क्या कॉपर की बनी रहती है या फिर स्टील की बनी रहती है, कॉपर या फिर स्टील की बनी रहती है। और बकाया जो इसकी ट्यूब से वायरिंग उसी तरह हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल टाइप में रहती है। इसके अलावा इसके अंदर जो वाटर होता है वो ना कंडेंस होने से पहले, मतलब जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जब वेपर कन्वर्ट हो जाती है उसको बाहर आने से पहले कम से कम 2 बार वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले वाटर जो अंदर दिख रहा है, वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है और क्या हो रहा है, इसके अंदर पूरा सर्कुलेट होगा। ये जो हमारी ट्यूब बनी है, ये ट्यूब बनी है, इनके अंदर क्या हो रहा है, वाटर कंट्रोल सर्कुलेट हो रहा है। इधर हेड वगैरह सेल टाइप की पूरी बनाती है। वाटर इन ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, तो ये वाटर की जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है ठंडी हो जाती है क्योंकि अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा है। और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यहाँ से आ रहा है, ये रेफ्रिजरेंट ऐसा आएगा, ये इधर ये अंदर आता जाता रहता है। तो क्या होता है, इन ट्यूब से टकराता है। ये जो ट्यूब है, इनकी ट्यूब की सरफेस होती ठंडी होती है, तो इनसे टकराता है, वेपर का टेम्परेचर हाई होता है। तो जो वेपर है हाई टेम्परेचर की, वह अपनी हीट को ट्रांसफर करता है कहाँ, ट्यूब्स की सरफेस पे। ट्यूब की सरफेस से गेन कौन कर लेता है, हीट वाटर कर लेता है। वह वाटर हीट लेके कहाँ, बाहर निकल जाता है। इस तरह ये सभी ये ट्यूब्स की सरफेस से टकराते 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 यहाँ तक पहुंचती हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी हीट पूरी तरह ट्रांसफर कर देती हैं और वेपर हम जो है वह पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर हमारी जो हमारे आगे कंडेंस होके जो हमारा लिक्विड जाएगा वह कहाँ जाता है, जो हमारी एक्सपेंशन बाल वगैरह लगा रहता है या रिसीवर में पहुंच जाता है, कंडेंस होके हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट। तो उम्मीद है इसकी बनावट के अकॉर्डिंग और क्षमता के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया, बकाया तो जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। अब नेक्स्ट टाइप है उसको भी समझेंगे हम। नेक्स्ट है सेल एंड कॉइल कंडेंसर। इसका उपयोग किया जाता है 50 टन की क्षमता वाले नॉर्मल जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, और इसके अंदर जो हमारी कॉइल प्लेस की जाती है वेयर कॉइल ट्यूब होती है, मतलब नंगे ट्यूब, जिससे डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ सके हमारा रेफ्रिजरेंट। और जो इसमें जो रेफ्रिजरेंट आउट होता है वह ऊपर की ओर होता है। पैरेलल और काउंटर फ्लो टाइप्स के जो कंडेंसर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या बाहर की ओर हमारा आउट होता है वाटर, और रेफ्रिजरेंट कहां से आ रही, ऊपर से ही रेफ्रिजरेंट आती है। तो किस तरह नीचे से वाटर जा रहा है और आउट कहां हो रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है तो यहाँ पर आउट हो रहा है कैसा, हॉट वाटर। क्योंकि इसके अंदर हॉट कैसे हो जाता है, ध्यान से बस इसको समझना। यहां से हमारी हाई टेम्परेचर की वेपर आ रही, कहां से, जो हमारा कंप्रेसर लगा वहां से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वेपर बाहर आ रही। प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ टेम्परेचर से मतलब रखना है कि जो हमारी वेपर होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है। तब जो इसके अंदर जाएगी तो जो हमारी ये जो नंगी ट्यूब्स हैं, बेयर ट्यूब्स हैं, कॉइल ट्यूब्स हैं, इसके बाहर की सरफेस से कंटिन्यू पूरी तरह वेपर टकराती रहती है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है इनका, डायरेक्ट टकराती है तो ये हीट बड़ी से आसानी से ट्रांसफर कर देती है इसकी सरफेस पे। कौन, हमारी वेपर या रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में रहती हुआ। तो जो हमारी हीट को ट्रांसफर करेगी तो वह तेजी से क्या होती है, फिर से वह हीट को ट्रांसफर कर पाएंगे तो किसमें, लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो लिक्विड फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वह यहाँ से बाहर आ जाता है, कैसे, यहाँ से बाहर आ जाता है। तो जो जैसे भी हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं उसकी कैपेसिटी वगैरह वो अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट का अरेंजमेंट होता है, काउंटर फ्लो होता है, पैरेलल फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स की जो वाटर हमारे वाटर कंडेंसर है वह यूज किए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे कि कैसे कैसे हमने समझाया है। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आया होगा, जहां पर एयर यूज करते हैं उसको एयर कूल्ड कंडेंसर, और ये हमारे वाटर कूल्ड कंडेंसर हुआ है जब जहां पर वाटर मीडियम यूज करते हैं। दोनों का काम यही है, जो हमारी वेपर है उसको हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब उसको खींचना, या फिर कह सकते हैं वाटर या एयर का मीडियम का यूज करते हैं जहां पर वेपर अपनी हीट को ट्रांसफर कर सके और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो जैसे मैंने बताया अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट टाइप्स बनाए गए,
उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और इनको एक्सप्लेन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।